प्रिय श्रोताओं, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम आओ सकते हैं खोजें में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो विषय आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वह है सृष्टि पर मनुष्य की यात्रा और मनुष्य का वह विशेष गुण जिससे वह अन्य जीवों से अलग दिखता है। सृष्टि में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य भी कुछ बाकी जीव जंतुओं जैसा ही दिखाई देता था। उसके बड़े हुए बाल, उसका बिना वस्त्रों के घूमना, उसका कच्चे फलों व सब्जियों को खाना, पूर्णतः प्रकृति पर डिपेंड रहना और घरों के रूप में टेम्परेरी घरों में रहना। शुरू शुरू में इंसान वानरों जैसा, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला और भालू कुछ ऐसा ही दिखता था, पर धीरे धीरे उसने अन्य जानवरों से अपना विकास बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा कौन सा विशेष गुण था जिससे वह जानवरों से कुछ अलग होता चला गया? हम देखते हैं कि जानवर आज भी उसी तरह ही रहते हैं जैसे अनंत काल पहले रहते थे, पर मनुष्य उन सबसे कुछ विशेष तरीके से रहना शुरू कर दिया। मनुष्य के विकास के पीछे मूल कारण क्या है? वो क्या गुण है जिसने मनुष्य को बाकी जीवों से अलग कर दिया? उसका विकास बाकी जीवों से बहुत बेहतर हो गया। हालांकि कुछ प्राकृतिक गुण मनुष्य में आज भी जानवर जैसे ही हैं, क्योंकि प्रकृति से वो अलग सिर्फ एक दृष्टि में हुआ है, बाकी तो सब एक जैसा ही चलता रहा है। मनुष्य का वह विशेष गुण है ध्यान। उसका विचारवान होना, किसी बात पर अत्यधिक चिंतन करना, इसी से उसका क्रमशः विकास होता चला गया। ऐसा नहीं कि पशुओं के पास ध्यान नहीं है, उनके पास जो ध्यान है वह बहुत सीमित है। उनकी केवल दिनचर्या के लिए ही है। वह अपनी दिनचर्या जैसे भोजन की तलाश और अपने जान की रक्षा के लिए उस ध्यान का उपयोग करते हैं। इंसान ने भी जानवरों की तुलना में ध्यान का मूल तो यही उपयोग किया है। आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ तो इंसान ने जो विकास किया है उसके उसके मूल में है अपने जीवन की रक्षा करना। इसको देखते हुए उसने जानवरों से अच्छा खाना शुरू कर दिया, अच्छे घर में रहना शुरू कर दिया, अपने आसपास सुरक्षा के लिए कई इंतजाम करने शुरू कर दिए, जिससे वह आज जानवरों से ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सुविधाजनक और शांति से रह सकता है। लेकिन उसके ध्यान का प्रारूप सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उसने अपने इसी ध्यान से विज्ञान की नई नई खोजों को जन्म दिया। जब ध्यान में और गहरा हुआ तो अध्यात्मवाद को जन्म दिया। कई कई तरह के शास्त्रों में भाषा, शैली और विचारों से उसके विचारों की गहनता को देखा जा सकता है। ध्यान ने उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। वह जानवरों की तरह केवल दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में ही नहीं उलझा रहा। आज जो कुछ हमें दिखाई देता है वह मनुष्य के ध्यान का नतीजा है। ध्यान की इस गहराई ने मनुष्य को सबसे अधिक ऊंचाई पर ला किया। मनुष्य का सारा क्रमिक विकास केवल ध्यान पर डिपेंड है। ध्यान की गहराई उसकी बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण करती है, उसे अति बुद्धिमान बनाती है। इंसान या कोई भी जीव बिना ध्यान के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। किसी भी कार्य की सफलता के लिए हमें ध्यान की अत्यावश्यक जरूरत होती है। इसीलिए शास्त्रों में भी मनुष्य को अन्य जीवों से विशेष दर्जा प्राप्त है। इस वीडियो जो मैंने तस्वीर दिखाई है वह इस चीज का प्रमाण है कि जब इंसान को समझ आई, जब से उसने विचार करना शुरू किया, जब उसके ध्यान की गहराई बढ़ने लगी तो उसकी बुद्धिमत्ता भी बढ़ने लगी। इस कलाकृति में एक इंसान जो साधना की अवस्था में बैठा हुआ है और जिसके सिर पर दो सींग भी हैं, जिसका चेहरा कुछ जानवर जैसा दिखाई देता है, इस बात को बताने के लिए बनाया गया है कि उसके आसपास जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मछली हो, चिड़िया हो और अन्य जीव जंतु हों, इंसान जैसे ही सृष्टि के अंदर सभी पशु हैं, पर पशुओं के होते हुए भी इंसान उनसे विशेष महत्वपूर्ण प्राणी बन गया और वह यह केवल ध्यान की वजह से बना। इसलिए यह कहना
कि इंसान पहले बंदर हुआ करता था, फिर बंदर से धीरे धीरे इंसान बना, बिल्कुल गलत है। हालांकि मनुष्य जैसी और भी प्रजातियां थी जो मनुष्य जैसी दिखती अवश्य थी, जैसे बंदर, भालू, गोरिल्ला, चिंपैंजी, लेकिन उनके पास ध्यान की गहराई न होने के कारण वह आगे विकास ना कर पाई। और मनुष्य एक विशेष प्राणी जिसके पास ध्यान था वह आगे बढ़ गया। मनुष्य का सारा विकास उसी ध्यान का है, अर्थात यह मनुष्य का विकास नहीं है, यह उसके ध्यान का विकास है। एक योगी, एक संत, वह भी उसके ध्यान का विकास है। तरह तरह वेदों की रचना, शास्त्रों की रचना व अन्य धर्म ग्रंथों की रचना, यह उसके ध्यान द्वारा संभव है। मनुष्य का नई नई खोजें करना, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बिना ध्यान के संभव नहीं हो सकता। कृपया आप मुझे बताइए कि आप मेरी बात से कितने सहमत हैं। श्रोताओं, अपना कमेंट जरूर दीजिए, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, मैं उसका उत्तर अगले वीडियो में दूंगा। आपने मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ ही एक देशभक्ति गीत भी गाता हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद दोस्तों।